Hello, hi, most welcome in Stanford and let's learn today's intermediate's last day learning. Not learning, it's evaluation, examination for your certification of intermediate level. So before we start the class, let's recite with me. I can speak in English. I will speak in English फ्लुएंटली। ये तो आज हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोग लाइव क्लास में, जूम क्लास में या ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ स्पीकिंग टेस्ट होने वाला है। और बात करेंगे क्राइटेरिया का कि क्या है क्राइटेरिया आपके सर्टिफिकेशन का, मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और भी बातें करने वाले हैं, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट का बात करेंगे। अभी सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, गोल्डन सर्टिफिकेट, सिल्वर और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि नेक्स्ट लेवल में क्या फैंटास्टिक सी लर्निंग्स होने वाली है। सो इफ़ यू डिडंट टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट लेवल तो आज ही एडमिशन लीजिए नेक्स्ट लेवल में। बात कीजिए अपने फैसिलिटेटर सर से कि सर आई वांट टू ज्वाइन अपर इंटरमीडिएट लेवल नेक्स्ट लेवल्स। और अगर आपने 1 ईयर में एडमिशन लिया है, 1 ईयर कोर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बेसिक लेवल में एडमिशन लिया है, या फिर अगर आपने सिर्फ 0 टू बेसिक में एडमिशन लिया है, या फिर आपने सिर्फ 0 टू इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन लिया है, या फिर सिर्फ आपने इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन लिया था, तो आज आपकी आखिरी क्लास है। बहुत जल्द सर्टिफिकेशन के रिजल्ट पब्लिश होंगे एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट। बेस्ट स्टूडेंट्स विल गेट ब्रॉन्ज और उनसे बेहतर वाले अचीव करेंगे सिल्वर सर्टिफिकेट। और जो सबसे फैंटास्टिक, ऑसम, अद्वितीय, स्पेशल, यूनिक एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना 200% एफर्ट्स दिया है, दे आर गोइंग टू अचीव गोल्डन सर्टिफिकेट टुडे। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेस लर्निंग। So dear students, in live class today we are going to appear in a speaking test. इससे पहले की जो लास्ट 2 क्लासेस हुई हैं, तो डे 48 में आपका इंटरमीडिएट लेवल के डे 48 मतलब कि 2 क्लास पहले जो हमने करा था, रिवीजन एंड डाउट क्लास किया था, और आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। आई होप आप सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं। अगर किसी का बाकी है तो आज लास्ट डेट होगा, अगर बचा हुआ तो आज इसको कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन टेस्ट ओवर हो चुका होना चाहिए आज से पहले आपका। आई होप ये CEFR की वेबसाइट पे आपने दे दिया है, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट आपके सर ने सेव कर लिया है। नेक्स्ट थिंग, जो पिछली क्लास थी हमारी डे 49 इंटरमीडिएट लेवल की, उसमें हमने रिवीजन एंड डाउट क्लास करा है और हम लोग राइटिंग टेस्ट कर चुके हैं। आई होप आप लोग राइटिंग टेस्ट में अपीयर होंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे तो बैठ के दिए होंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे लिखने के बाद अपने नोट्स की PDF बनाकर सेंड कर चुके होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। द लास्ट थिंग, एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर इंटरमीडिएट लेवल वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनल इवैल्यूएशन। वी आर गोइंग टू अपीयर इन speaking test. We are going to participate in group discussion and rapid fire round. Next thing, the very special thing, that is we are going to talk about the next levels. Like next level हमारे जो कोर्स का है, जो CEFR benchmark के next levels हैं, वो है upper intermediate level, advanced level और expert level के बारे में भी बात करते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले चलिए बात समझ लेते हैं जो सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है।
ऑनलाइन टेस्ट जो आप लोग देते हो CFR बेंचमार्क पे, CFR की वेबसाइट पे, उसमें आपका लिसनिंग और रीडिंग टेस्ट होता है कि आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है और रीडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है, ओके। और जो भी ग्रेड्स आपके आते हैं ऑनलाइन में, वही आपके सर्टिफिकेट पे डाला जाता है, क्योंकि जनरली बच्चों की स्पीकिंग लिसनिंग और रीडिंग पे डिपेंड है। जो हम लोग सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही हम लिखते हैं, वही हम बोलते हैं। तो जैसी आपकी लिसनिंग एंड रीडिंग होगी, वैसे ही आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग होगी। दिस इज़ द मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ CFR। CFR ये नहीं देखता कि आपने अभी कहाँ पे हो, सब कुछ सीख लिया कि नहीं। ये देखता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल में आज आप कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। अगर ये पैरामीटर्स स्टैंडर्ड सेट हैं, इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी के ये सेट है, तो आप इसमें कहाँ पहुँचे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ठीक है। जो उस लेवल का टेस्ट आपसे लिया जाता है, आइल्स एंड टॉफल के लेवल का। राइटिंग टेस्ट वो आपका क्लास में होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको नोट्स सबमिट करने हैं। Day 1 से लेके आज तक के जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, यू आर गोइंग टू सबमिट ऑल बाय क्लिकिंग पिक्चर। चाहे आप ऑनलाइन हो, चाहे आप ऑफलाइन में हो, आपको अपने नोट्स के PDF बना के सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट राइटिंग PDF, जो भी आप राइटिंग पार्ट का जो क्वेश्चन था राइटिंग वाले डे में, मतलब पिछली क्लास में जो राइटिंग का क्वेश्चन था, उसका PDF सबमिट करना है। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे पेपर सबमिट करेंगे राइटिंग टेस्ट देने के बाद। नेक्स्ट थिंग है स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट के लिए आपको कुछ वीडियो सबमिट करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको राइटिंग के लिए था, सेम क्वेश्चंस को के ऊपर आपको वीडियो शूट करके सबमिट करना है विद इन 2 days। 2 दिनों के अंदर आपको वीडियो शूट करके जब सबमिट करना है, और ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बच्चों को करना है। जो राइटिंग के क्वेश्चंस थे, सेम क्वेश्चंस पे आपको सबमिट करना है वीडियो। अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो सर आपको ऑफलाइन क्लास, लाइव क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट थिंग इज इन क्लास वाइवा। सो आपका लाइव स्पीकिंग टेस्ट होगा, ऑनलाइन वालों का जूम पे, ऑफलाइन वालों का इन द क्लास। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। आपको कितनी चीज़ें करनी है, ऑनलाइन टेस्ट देना है फर्स्ट। सेकेंड, राइटिंग के लिए क्या करना है, क्लास में आपका राइटिंग टेस्ट होगा, सबमिट करना है नोट्स का PDF, और राइटिंग टेस्ट इन क्लास करना है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, राइटिंग पार्ट का PDF बना के सेंड करेंगे, और नोट्स के PDF ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर समझेंगे, राइटिंग टेस्ट इन क्लास ये ऑफलाइन वालों के लिए है, ये ऑनलाइन वालों के लिए है, ठीक है। बट ये वाला पार्ट सबके लिए है। नोट्स की PDF सबको सबमिट करनी है। नेक्स्ट थिंग, सबमिट वीडियो। जो राइटिंग पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वीडियो के अंदर में, इस पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बच्चों को वीडियो बना के सबमिट करनी है थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू सबमिट करनी है। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए है। और क्लास के दौरान, लाइव क्लास में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की ही लाइव स्पीकिंग टेस्ट होगी। बी रेडी फॉर दैट। डोंट डू स्पेलिंग, डोंट डू प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, डोंट डू स्ट्रक्चर मिस्टेक, डोंट डू स्पीक इन हिंदी में बिल्कुल भी ना बोलें अपने टेस्ट के दौरान। प्लीज़ डोंट स्पीक अ सिंगल लेटर ऑफ हिंदी ड्यूरिंग योर टेस्ट, either it's online writing और स्पीकिंग टेस्ट। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। तो चलिए बात करते हैं सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। So let's understand what is the certification criteria. So सर्टिफिकेट हमारे जो CFI के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है आपके टेस्ट के बाद, वो 3 तरह का होता है, गोल्डन सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। सबसे टॉप का है गोल्डन। तो सबसे पहले गोल्डन की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है, आपका अटेंडेंस मिनिमम 90% होना चाहिए, कम से कम 90% आपका अटेंडेंस होना चाहिए। और ये कैलकुलेट किया जाता है उस बच्चे के अटेंडेंस से जिसने सबसे ज़्यादा क्लास अटेंड की है। मान लो 100 क्लास हुई है, पर सबसे ज़्यादा जिस बच्चे ने क्लास अटेंड किया उसने 90 क्लास अटेंड किया है, तो अब 90 को 100% मानेंगे और बाकी बच्चों का उस 90 से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है।
इसे एक परसेंटाइल मेथड भी कहते हैं। सो इसमें कोई ये नहीं कह सकता सर 100 में 100 कौन आ सकता है, तो अब तो आप नहीं बोल सकते ना। अब शेफा बोलेगा हम तो 100 से 100 कर नहीं रहे, हम तो 90 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 90 से जब वो बच्चा आ सकता है 90 डेज क्लास, तो आप क्यों नहीं आ सकते। और 100 में 100 दिन कोई बच्चा आ गया, तो अगर कोई दूसरा बच्चा 100 दिन आ सकता है, 100 डेज आ सकता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते। वेरी सिंपल। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि आपको पता है बेसिक लेवल का जो पासिंग ग्रेड था A1 था, बट अब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेशन कर रहे हो और इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें जो पासिंग ग्रेड है वो A2 है। कम से कम आपका ग्रेड A2 आना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में, तभी आप गोल्डन सर्टिफिकेट के हकदार होगे, तभी आपको गोल्डन सर्टिफिकेट मिलेगा। और तीसरा क्राइटेरिया, फर्स्ट तो था अटेंडेंस वाला सबसे पहला, दूसरा है आपका मिनिमम ग्रेड A2 आना चाहिए, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सारे पीडीएफ मतलब एक नोट्स वाला एक राइटिंग वाला, मतलब 2 PDF आपके आ चुके हैं मेरे पास, सर के पास आपके। दूसरा ऑल वीडियोस, मतलब कि आपने जो सबमिट किया है वो वीडियो सब आपने सारे भेजे हैं सारे क्वेश्चंस के। और तीसरी चीज, आपने ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर आप ऑनलाइन वाले दिन गायब हो गए तब भी आपको गोल्डन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट है आस्क इन कमेंट सेक्शन। सिल्वर सर्टिफिकेट उनको मिलता है जिनकी मिनिमम अटेंडेंस 60% है, जिनकी मिनिमम 60% अटेंडेंस है उनको सिल्वर मिलता है, या फिर उनको A2 नहीं आया A1 आ गया। इन दैट केस आपको ऑनलाइन टेस्ट में अगर A2 की जगह A1 आ जाता है तो आपको सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा। या फिर आपने किसी एक चीज़ को नहीं भेजा, कोई एक PDF नहीं दिया, या फिर आपने कोई वीडियो नहीं सेंड किया, या फिर आपने ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन दैट केस आपको सिल्वर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ये तीसरा लास्ट ब्रॉन्ज, अगर आप कोई भी क्राइटेरिया, अगर इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया फेल करते हो, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फेल करते हो, तो आपको गोल्डन से सिल्वर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ नहीं करते हैं, इन दैट केस आपको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है। ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट हर उस स्टूडेंट को दिया जाता है जिन्होंने लगभग कोर्स कंप्लीट किया है, ओके, जिनकी इसमें ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट देने के लिए कोई क्राइटेरिया CFR का नहीं है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, लेवल्स ऑफ CFR बेंचमार्क की इंग्लिश को कितने लेवल्स में शेयर किया है, बांटा है। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे अब दैट व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेवल्स और नेक्स्ट upper intermediate advanced and expert level of CFR and in Stanford. Dear students, let's understand now levels of CFR benchmark that English language को, English की जो एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो इस पूरे इंग्लिश को CFR बेंचमार्क ने कितने लेवल्स में डिवाइड किया है, उसमें क्या क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या हमें स्किल्स आने चाहिए एज पर CFR बेंचमार्क, जो आपको स्टैनफोर्ड इस क्लासेस में सिखाया जाता है और जाएगा, जिस पे आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। और उसकी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो वो तो ग्रेड्स देते हैं, तो उन ग्रेड्स का लगभग परसेंटेज में क्या वैल्यू होता है वो भी अभी समझाऊंगा आपको। सो लेट्स अंडरस्टैंड, देयर आर 1 2 3 4 5 6 लेवल्स होते हैं। 0 टू एक्सपर्ट लेवल। 0 लेवल होता है बेसिक ग्रामर और ट्रांसलेशंस की जानकारी देना, हल्का फुल्का इंग्लिश बोलना आ जाए आपको। इसमें से लेवल 0 लेवल का पासिंग क्राइटेरिया है A0। आपका ग्रेड कितना आना चाहिए, A0 ग्रेड्स, कम से कम आपका A0 ग्रेड आना चाहिए। A0 का मतलब क्या है, A0 का मतलब है आपको कम से कम कितने मार्क्स आए हैं, कम से कम 10% मार्क्स आए हैं। आई होप अब बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो A0 का मतलब है 10% आपको मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेसिक लेवल। बेसिक लेवल जो आपने अभी कंप्लीट किया था कुछ दिनों पहले, बेसिक लेवल में जो पासिंग क्राइटेरिया है A1 है। A1 ग्रेड आपका आना चाहिए सर्टिफिकेशन में, मतलब कि अप्रॉक्स ये लगभग 20% के आसपास नंबर होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल जो अभी आपका चल रहा है, जो ख़त्म होने वाला है, इस इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेशन में आपका मिनिमम ग्रेड A2 होना चाहिए। ये लगभग आपका 30% के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ लेवल्स हैं इनको विदाउट कंप्यूटर सिखाया जा सकता है। CFR मानती है कि हाँ इंग्लिश तो हम सिखा ही रहे हैं
और क्या बता रहे हो, और क्या हमें सिखाना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकें। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश से नहीं होगा, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली स्ट्रांग होने के लिए, आज की ज़िंदगी में, आज के काल में जीने के लिए, लेकिन आज के टाइम में जीने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ और भी कुछ स्किल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल्स आपको आए। तो CFR के अगले लेवल के सिलेबस में वो सारी स्किल आपको दी जाती है, जिससे आप इंडिपेंडेंट होकर प्रोफेशनली हर जगह खुद को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आप किस चीज़ की। देखिए, बेसिक लेवल में हमारे बुक के साथ जो सिलेबस में एक तो इंग्लिश का बुक है ही, प्लस उसके साथ आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाया और ट्रेन किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी की जाती है। कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कैसे खड़े होना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे सोचना है, कैसे थिंकिंग को आगे प्रोसेस करना, कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव स्किल्स भी दी जाती है आपको। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल, अभी जो चल रहा था, इसमें हम आपको इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 जो है इंग्लिश का सिलेबस है एज पर CFR बेंचमार्क ऑन द वर्ल्ड लेवल, दुनिया के पैमाने पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट next thing that is really very important, and that is इंग्लिश के साथ साथ हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। उसके बाद नॉवेल रीडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नॉवेल या किसी पैसेज, पैराग्राफ, स्टोरी को किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, ये चीज़ भी हमें समझनी होगी, सीखनी होगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कीबोर्डिंग। यहाँ पे कीबोर्डिंग आ जाता है। तो अगर हमारे कुछ ब्रांचेस पे कीबोर्डिंग फैसिलिटी नहीं है या फिर ऑनलाइन में कीबोर्डिंग नहीं कराया जा सकता, तो कीबोर्डिंग को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ही क्लासेस हैं। तो ये जो पूरा कोर्स है, ये लगभग अब जो नया अभी रिसेंट अपडेट आया है 2023 का, 2023 में ये फाइनली फिर से अपग्रेड हुआ है, सिलेबस को फिर से अपडेट किया गया है। तो ये जो लेवल है 0 to इंटरमीडिएट, ये 6 मंथ का कोर्स करा गया है। हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स की 6 to 7 मंथ्स में आपको कंप्लीट कराना है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 7, 6 to 7 मंथ्स में इस कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। 6 to 7, तो 1 मंथ अप्रॉक्स यहाँ लगाना है और 3 मंथ्स आप यहाँ लगा सकते हैं। 3। नेक्स्ट आते हैं आगे, अपर इंटरमीडिएट लेवल में हम बात करेंगे इंग्लिश की, वो तो चल ही रहा है। क्लास में हिंदी, अब यहाँ पे अपर इंटरमीडिएट लेवल में क्लास में हिंदी टोटली ब्लॉक होगा। अगर कोई बच्चा सिंगल लेटर भी बोलता है हिंदी, देन ही शुड बी डाउनग्रेडेड और उनको डिग्रेड करके इंटरमीडिएट लेवल के बैच में डाल देना है एज पर द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, बुक 3 जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात, स्किल्स पे काम होगा। नेक्स्ट इज़ नॉवेल रीडिंग, हमें नॉवेल रीडिंग पे काम करना है। नेक्स्ट इज़ हियर बुक 3 में हमें क्या करना है, मतलब अपर इंटरमीडिएट लेवल जो हमारा है उसमें क्या करने वाले हम लोग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, नॉवेल रीडिंग स्किल पे काम करेंगे, साथ में कीबोर्डिंग स्किल पे काम करेंगे। यहाँ पे एंट्री होती है आपके आपकी एंट्री होती है मूक्स की, कि आप ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कर सकते हो प्रोफेशनल स्किल्स में। तो वो कौन से वेबसाइट्स हैं और कैसे हम उसको एक मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर बात होगी। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज पे भी, कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर के कुछ स्किल्स भी आपको देने स्टार्ट किया जाएगा। जनरली ये सैटरडे के दिन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग भी सिखाई जाएगी कि प्रोफेशनली लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने अभी इंटरमीडिएट लेवल में पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक सीखा है, हैमबर्गर हो गया, WH टेक्निक हम सीख चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा एडवांस लेवल, उसमें हम लोग इंग्लिश की लेवल, और हर लेवल में इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी की लेवल है वो प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ती चली जाएगी। आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे। हर एक लेवल का काम है कि आपको मिनिमम 200 रियल लाइफ टॉपिक सिनेरियोज में एक्सपर्ट बना देना, जिससे कि आप रियल लाइफ में कहीं पे भी अच्छे से इंग्लिश में सर्वाइव कर सको। दूसरी चीज़, हर लेवल का काम है कि मिनिमम आपको 2000 वर्ड्स सिखा देना इंग्लिश लैंग्वेज का,
2000 वर्ड्स ईच लेवल का ये काम है। अगर आप ऑनेस्टली चीज़ों को फॉलो करते हैं, ऑनेस्टली क्लास अटेंड करते हैं, तो पूरे एक लेवल में आपकी 1500 to 2000 वर्ड और वोकैबुलरी इंक्रीज करेगी। अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं, घर जाकर सो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब भी मिनिमम 1000 वर्ड्स पर लेवल आपका इंक्रीज होगा। तो जो बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो मिनिमम उनका 5000 वोकैबुलरी इंक्रीज होता ही है, अगर वो चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करते हैं, क्लास में रेगुलरली प्रेजेंट रहते हैं। PS नेक्स्ट इज आवर एडवांस लेवल। एडवांस लेवल की बात करते हैं तो एडवांस लेवल में क्या होगा, हमारा बुक 4 होगा, मतलब कि फिर से इंग्लिश का सिलेबस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल पे और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करेंगे। नॉवेल रीडिंग को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले जाएंगे, कीबोर्डिंग को भी एक्सपर्ट लेवल पे ले जाएंगे, अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल पे, मूक्स में भी, और प्रोफेशनल स्टडीज़ करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी में भी आपको ऑफिस पे काम करना सिखाएंगे। आपको ऑफिस के साथ साथ, ऑफिस मीन्स आपको MS वर्ड हो गया, MS क्या कहते हैं, ये PDF बनाना, वर्ड्स फाइल्स बनाना, उसके बाद प्रेजेंटेशन फाइल बनाना, PPT बनाना, और भी एक्सेल पे थोड़ा काम करना, इस सब की जानकारी, स्किल्स दी जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ऑफिस की बात करें तो उसका अकेले 1 साल का कोर्स होता है। तो आपको इतना ज़रूर सिखा दिया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जब ऑफिस खोलें तो आप अपना काम कर लें। आपको अपने छोटे मोटे काम के लिए किसी कैफ़े या कंप्यूटर वाले के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना आपको सिखाया जाएगा। साथ में आपको प्रोफेशनल स्किल्स दिया जाएगा, ब्लॉग राइटिंग सिखाया जाएगा, हाउ टू मेक अ ब्लॉग, हाउ टू रन अ ब्लॉग ऑनलाइन। उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे डेली रेगुलर बेस पे आप अपने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। और ये भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग मतलब देखिए, ये सारी स्किल्स आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए। मतलब देखिए, हर एक जो स्किल का मैं नाम ले रहा हूँ, अगर इंडिविजुअली इस कोर्स को करें तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक कोर्स स्किल पे आपको 1 ईयर का टाइम लगता है। बट हियर हम आपको इतना जो बता देंगे, सिखा देंगे, समझा देंगे कि आप अपने लिए कुछ अर्नेबल थिंग्स कर सके, चीज़ मतलब कमाने वाला मामला कुछ सेट कर सके। ठीक है, वैसे आपका प्रोफेशनल स्किल का सीखना आपके अपर इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से आपके कोर्स में MS ऑफिस और गूगल सर्च, मतलब इंटरनेट लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, 3 चीज़ आ जाएगा। अपर इंटरमीडिएट लेवल से ही आप 3 चीज़ आपके कोर्स में ऐड ऑन हो जाएगा। पहला है मूक्स, नहीं 3-4 चीज़ ऐड ऑन वाला। पहला है मूक्स, दूसरा है आपका प्रोफेशनल स्किल के अंदर में आता है MS ऑफिस आ गया, पेंट्स पे काम करना आ गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग आ गया, उसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट हमारा एक्सपर्ट लेवल में उन बच्चों को ले जाता है जिन्होंने एडवांस लेवल में क्या किया है, गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव किया है। ठीक है, तो जो पूरा कोर्स है यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ्स का है, यहाँ से यहाँ तक के लगभग 6 to 7 मंथ्स का है। एक्सपर्ट लेवल थोड़ा सा बता के आपका कोर्स ओवर हो जाता है। लास्ट 1 मंथ का उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच एंड ट्रेन किया जाता है जो एडवांस वाला जो लेवल का एडमिशन लेते हैं उसमें गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव करते हैं, क्योंकि जिनको गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव है वही एक्सपर्ट लेवल के लास्ट सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, उसमें कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लाइक नॉवेल रीडिंग है, इंटरव्यू स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स सिखाएंगे, मतलब इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के सही जवाब क्या होने चाहिए आपके थ्रू। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पे उसको और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे पॉलिश्ड वे में करेंगे। वेब डिज़ाइनिंग, उसके बाद आपका ब्लॉग डिज़ाइनिंग, इंटरनेट सर्फिंग, MS ऑफिस पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स देना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेवल्स में। अभी आप लोग यहाँ हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आपने अभी इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस किया है, अपने सर से बात कीजिए कि क्या सर हम अपर इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आपके सर अलाउ करते हैं देन यू विल गेट एडमिशन इन अपर इंटरमीडिएट लेवल एज पर द
प्रेजेंट टाइम आपके क्लास में जो भी अभी का वहाँ का सिलेबस पैटर्न है, मे बी कि आपको एडमिशन वहाँ सिर्फ अपर इंटरमीडिएट लेवल में मिले, मे बी आपको एडमिशन अपर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में मिले, मे बी आपको एडमिशन अपर इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल वाले कोर्स में मिले। ठीक है, तो अगर आप अगला लेवल्स अगली चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा सेक्शन है उसमें कंप्यूटर लिटरेसी है, पाओ उसका जो सबसे मेन पॉइंट है कि इंग्लिश इन्वायरमेंट तो मेंटेन रहेगा ही, इंग्लिश पे तो आपके काम होगा ही, इंग्लिश इन्वायरमेंट पे आपको इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट करेंगे ही, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी में भी आपके एक्सपर्ट बनाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट लेवल में कंप्यूटर लिटरेसी दी जाएगी, कंप्यूटर MS ऑफिस पे काम किया जाएगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ब्लॉग डिज़ाइनिंग, ईमेल राइटिंग, ऐसे ही उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स लाइक आप कैसे प्रेजेंट करें, कैसे इंटरव्यू दें, कैसे इंटरव्यू फेस करें, कैसे खड़े होना है, कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं कि लिखें कि आपको ज़्यादा मार्क्स आए। ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं अपर इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल के बीच में। सो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें सीखना तो आज ही अपने सर से कांटेक्ट करें एंड एडमिशन लें नेक्स्ट लेवल में। एंड मज़ा आया हो, चीज़ों को सीखा है आपने, देन प्लीज़ शेयर दिस चैनल, शेयर अबाउट स्टैनफोर्ड डेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कि हाँ एक जगह है जहाँ आप एकदम फैंटास्टिक कोर्स को, फैंटास्टिक सिलेबस को एक फैंटास्टिक सर से सीख सकते हैं। और लाइव क्लास होती है जहाँ सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं है, हम लाइव प्रैक्टिस भी करते हैं, सर्टिफिकेशन भी होता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है और वो भी नॉमिनल चार्जेस पे। सो please like this video if you like the things and thank you so much. See you in the next level अगर मुलाकात हुई तो। if we will meet in the next level, आपने एडमिशन लिया तो मिलते हैं अगले लेवल में, अपर टू एडवांस लेवल में, एक्सपर्ट लेवल में। see you, bye bye, tata, all the best for your exam and certification, all the best for your career and wish you a bright future from team Stanford is बोले तो इंग्लिश